नमस्कार, हम आकाशवाणी बेंगलोर से बोल रहे हैं। जिसने आकाश को छू लिया है, उस हिमालय का है ताज हिंदी। कंठ है, सुर है साज हिंदी, है करोड़ों की आवाज हिंदी। मित्रों, हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर आकाशवाणी बेंगलोर द्वारा आयोजित काव्यगोष्ठी में मैं ज्ञानचंद मर्मज्ञ आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और हिंदी दिवस की शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। आज की इस काव्यगोष्ठी में हमारे साथ हैं बेंगलोर के सुप्रसिद्ध रचनाकार सुश्री प्रतीक्षा दिनेश तिवारी जी, कवि भूपेंद्र सिंह कटाक्ष जी और श्री राधेश्याम सुदर्शन जी। तो आइए वाग्देवी मां शारदे को प्रणाम करते हुए और भारत की राजभाषा हिंदी को नमन करते हुए कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। काव्य पाठ के लिए सर्वप्रथम मैं राधेश्याम यादव सुदर्शन जी को आमंत्रित करता हूं, जिनकी रचनाओं में सामाजिक विमर्श एवं राष्ट्रीय चेतना के भाव अनुगुंजित होते हैं और श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर देते हैं। स्वागत है राधेश्याम जी। धन्यवाद आदरणीय। नमस्कार। नमन भारती सरजमी जल पवन, तेरे उपवन के हर एक सुमन को नमन। नमन ऐ वतन तेरे बहुभेष भाषा, हर भाषा वर्ण सुवर्ण को नमन। नमन हिंद जय हिंद हर हिंदिये को, जनगण के हर स्वर व्यंजन को नमन। नमन शब्द चंदन सुदर्शन स्नेह वंदन, सकल आत्मजन परमात्मजन को नमन। तो शीर्षक है कविता का सुर में सुर मिलाएं, सुने। स्वागत है। आओ सुर में सुर मिलाएं, दिल से दिल लगाएं हम। जय हिंद जय हिंद जय हिंद गाएं हम। बहुत सुंदर। जय हिंद जय हिंद जय हिंद गाएं हम। हिंदी हम सभी हैं, हिंद देश हमारा। रूप रंग अनेक भाषा, वेश न्यारा प्यारा। जन मन रंग बिरंगा, तिरंगा फहराए हम। जय हिंद जय हिंद जय हिंद गाएं हम। कच्छ से कोहिमा कारगिल कन्याकुमारी, ब्रह्मपुत्र सतलज गंगा कावेरी कछारी। एक भारत एक भारती, एक भाव जगाए हम। जय हिंद जय हिंद जय हिंद गाए हम। माटी पानी पोखर गिरिवन, नदी नहर बचाए। कला ज्ञान विज्ञान त्रिवेणी, भगीरथ बहाए। छह ऋतु गीत या गीत प्रकृति से प्रीत निभाए हम। जय हिंद जय हिंद जय हिंद गाए हम। वाह। स्नेहशील श्रम सुमति के सूरजमुखी उगाए। जन मन के जगमग जगमग स्वप्न सजाए। जय भारती की अलख जगाए हम। जय हिंद जय हिंद जय हिंद गाए हम। चंद्रादित्य मंगल गगन यान बनाए। ब्रह्मोस अग्नि आकाश बन के छाए। सत्यम शिवम सुंदरम संसार बनाए हम। जय हिंद जय हिंद जय हिंद गाए हम। जनगण के स्वर व्यंजन ढाई अखर मिलाए। भारत इंडिया सब मिल स्वराज धुन बजाए। धरा गगन समुन्नति के परचम लहराए हम। जय हिंद जय हिंद जय हिंद गाए हम। धन्यवाद। अगली कविता हिंदी को समर्पित है। शीर्षक है हिंदी वन की छाएं। स्वागत। निज भाषा छंद सुर से एक भव्य सुर बनाए। दुनिया में हिंद वाले
हम हिंदी बन के छाएं। बहुत सुंदर। माँ भारती के सुर में स्वराज गीत गाएं, दुनिया में हिंद वाले हम हिंदी बन के छाएं। जिसने जन्म दिया है, पोषण भरण किया है, अमृत सलिल पिलाकर जीवन सरस किया है, उस माँ के सुर मिलाकर एक भव्य सुर बनाए, दुनिया में हिंद वाले हम हिंदी बन के छाएं। बहुत सुंदर। हिंदी न सिर्फ भाषा, हिंदी हर हिंद वाला, कन्याकुमारी कश्मीर गुजरात असम वाला, सब हिंदिए हैं मिलके हम हिंद को सजाएं, दुनिया में हिंद वाले हम हिंदी बन के छाएं। पंजाबी, उर्दू, उड़िया, आसामी और बंगाली, गुजरातिया, मराठी, तेलुगु, तमिल, निराली, हिंदी, कन्नड़, मलयालम की माला एक बनाएं, दुनिया में हिंद वाले हम हिंदी बन के छाएं। नदियाँ सभी सुरों की सागर में एक समानी, धारा अलग अलग है सब में है एक पानी, गंगा कावेरी सतलज ब्रह्मपुत्र को मिलाएं, दुनिया में हिंद वाले हम हिंदी बन के छाएं। कान्हा को देवकी जसोदा माँ दोनों न्यारी प्यारी, भारत भाषाएं सारी माँ मौसी जस हमारी, सबके ममत्व रस से जीवन सरस बनाए, दुनिया में हिंद वाले हम हिंदी बन के छाएं, दुनिया में हिंद वाले हम हिंदी बन के छाएं। धन्यवाद। बहुत सुंदर। और आइए अब मैं प्रतीक्षा दिनेश तिवारी जी को आमंत्रित करता हूं, जिनके गीत गीतों की सभ्यता को सींचते हैं और जीवन में प्रेम के अनुबंधों को प्रतिपादित करते हैं। प्रतीक्षा जी के गीत जब खनकते हैं तो सांसों में चंदन बनकर घुल जाते हैं। प्रतीक्षा जी, आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। बहुत बहुत आभार आदरणीय मनमोहन जी। आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए कुछ मुक्तक रखती हूँ। स्वागत है। सुदृढ़ आधार संस्कृति काम्य रसधार है हिंदी, सुवासित भाव की मणियों का दीपित हार है हिंदी, सजी स्वर और व्यंजन से है छंदों से भरी गागर, सजी स्वर और व्यंजन से है छंदों से भरी गागर, अलंकारों से भूषित शब्द का सिंगार है हिंदी। बहुत सुंदर। अलंकारों से भूषित शब्द का सिंगार है हिंदी। और इसी क्रम में एक मुक्तक और रखती हूँ। स्वागत। कि मिटाती भेद सीमा का विपुल विस्तार है हिंदी, अलंकृत व्यंजनाओं का सुखद संसार है हिंदी, सहेजे अपने आंचल में धरोहर सभ्यताओं की, सहेजे अपने आंचल में धरोहर सभ्यताओं की, अनेकों लोक भाषाओं का दृढ़ आधार है। वाह वाह, बहुत सुंदर। लोक भाषाओं का दृढ़ आधार है हिंदी। और हिंदी दिवस पर आप सभी के समक्ष एक गीत हिंदी को ही समर्पित करते। स्वागत है। हिंदी की हिंदी है पहचान, हिंदी की हिंदी है पहचान, हिंदी की हिंदी है पहचान, विश्व पटल पर बढ़ा रही है, विश्व पटल पर बढ़ा रही है ये भारत का मान, हिंदी की हिंदी है पहचान।
अलंकार के नूपुर छन के मोहक सिकारू, अलंकार के नूपुर छन के मोहक सिकारू, उपमाओं की ओढ़ चुनरिया लगता रूप अनु, उपमाओं की ओढ़ चुनरिया लगता रूप अनु, अद्भुत संप्रेषण क्षमता है, अद्भुत संप्रेषण क्षमता है, अनुपम शिल्प विधान हिंद की, बहुत सुंदर है पहचान, बहुत सुंदर हिंद की हिंदी है पहचान। गीत गजल मुक्तक छंदों से करती है श्रृंगार, गीत गजल मुक्तक छंदों से करती है श्रृंगार, नवरस का माधुर्य बिखेरे हिंदी की रसधार, नवरस का माधुर्य बिखेरे हिंदी की रसधार, दुनिया को विस्मित करता है, दुनिया को विस्मित करता है, छंदों का विज्ञान हिंद की हिंदी है पहचान, हिंद की हिंदी है पहचान, संस्कृति का दीपक हिंदी से फैलाए उजियार, संस्कृति का दीपक हिंदी से फैलाए उजियार, परंपराओं की संवाहक इसके रंग हजार, परंपराओं की संवाहक इसके रंग हजार, ये भारत के भाल बिंदु पर, ये भारत के भाल बिंदु पर दम के रतन समान, हिंद की हिंदी है पहचान, बहुत सुंदर, हिंद की हिंदी है पहचान। और गीत का अंतिम बंदे सुनिएगा कि हिंदी की अमृत सरिता में जीवन का संगीत, हिंदी की अमृत सरिता में जीवन का संगीत, हर भाषा के साथ निभाए सदा प्रीत की रीत, हर भाषा के साथ निभाए सदा प्रीत की रीत, बने राष्ट्र भाषा भारत की, बने राष्ट्र भाषा भारत की, भारत का अभिमान, हिंद की हिंदी है पहचान, हिंद की हिंदी है पहचान। बहुत बहुत धन्यवाद प्रतीक्षा जी, आपने अपने मधुर गीतों से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। आपका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। प्रतीक्षा जी की सुंदर प्रस्तुति के बाद आइए सुनते हैं भूपेंद्र सिंह कटाक्ष जी को, जिनकी कविताएं हिंदी के विराट स्वरूप की परिचायक होती हैं। भूपेंद्र जी अपनी रचनाओं में शब्दों की सुंदरता को इतने सलीके से गूंथते हैं कि श्रोता भाव विभोर हो जाते हैं। भूपेंद्र जी, आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद आदरणीय मर्मज्ञ जी। मैं पहली कविता काव्य पर ही बोलना चाहता हूँ, आपके समक्ष रखना चाहता हूँ। कविता का शीर्षक है काव्य। काव्य केवल उद्गार नहीं, काव्य केवल उद्गार नहीं, खाली बैठे विचारों का, ये सुख के प्रभात सूर्य का, मन है झिलमिल तारों का। वाह, बहुत सुंदर। जीवन के अनुभव की वाणी, प्रकृति के सब आचारों का, दर्शन कीर्तन रागों जैसा, मंदिर और गुरुद्वारों का। वाह, बहुत सुंदर। नवस्फुरण से जलते दीपों का, नवस्फुरण से जलते दीपों का, यह श्रम है उत्साहित करने का, नीरस दिनचर्या की जड़ता छोड़ मिलकर आगे बढ़ने का। अलंकारों से शोभित करके, वाह, अलंकारों से शोभित करके जब भाव शब्द संवरते हैं, साहित्य की विभिन्न विधाओं से
हर मन की बात वे करते हैं। बहुत सुंदर, वाह 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 वाह। अध्यात्म प्रकृति या दर्शन हो, अध्यात्म प्रकृति व दर्शन हो, प्रेरणा मनोरंजन राष्ट्रभक्ति, जीवन के विभिन्न विषयों में काव्य की अप्रतिम अनुरक्ति। वाह। आनंद है कुछ लिखने का, आनंद है कुछ लिखने का, गुण है समय बिताने का, कि साहित्य सृजन बन जाए अनंत की राह में जाने का। वाह, अनंत की राह में बहुत जाने बढ़िया, वाह 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 वाह, बहुत सुंदर। इसी के साथ आपके समक्ष एक कविता प्रस्तुत करना चाहता हूँ। शीर्षक है अंतर्मन, और इसमें कुछ प्रश्न हैं। प्रभु क्या सच में हमारे मन में निवास करते हैं? प्रति दिवस की जीवन शैली में, प्रति दिवस की जीवन शैली में, आचारों की रीति थैली में, संघर्षों के उद्वेलन में, आदर्शों के हर्षित अनुपालन में, सत्य के हृदयालय में, प्रभु क्या आप आए? वाह, प्रभु क्या आप आए? बहुत सुंदर। मेरा अनुज रहा सदा इसी नगर में, मेरा अनुज रहा सदा इसी नगर में, सालों से मिला नहीं उससे मगर में। मेरा अनुज रहा सदा इसी नगर में, सालों से मिला नहीं उससे मगर में, माँ के श्वासों प्रतीक्षित नयनाभिराम में, भार्या भगिनी स्त्री के सम्मान में, संबंधों के विद्यालय में, प्रभु क्या आप आए? वाह, प्रभु क्या आप आए? बहुत बढ़िया। सभी जीवों से आचार व्यवहार में, समस्त समुदायों के मेरे परिवार में, वसुधैव कुटुंबकम के दृढ़ सत्कार में, मम अहम के नित सहज संहार में, मन के इस न्यायालय में, प्रभु क्या आप आए? प्रभु क्या आप आए? बहुत बढ़िया। भारत एक ऐसा देश है जिसने सिखाया है कि कर्म सर्वप्रधान है, हमें मोक्ष के लिए जीना है, विद्या का अर्जन करना चाहिए, पर समय की इस क्रीड़ा में क्या हम अपने शत्रुओं को क्षमा कर पाए? उसी पक्ष पर आपका स्नेह और आशीर्वाद चाहूंगा। स्वागत। विचारों की परिभाषा में, विचारों की परिभाषा में, अंतःकरण की आशा में, मोक्ष की चिर पिपासा में, विद्यार्जन की प्रबल जिज्ञासा में, काल चक्र के नाट्यालय में, क्षमित रिपु क्या आप आए? क्षमित रिपु क्या आप आए? नवसृजन के अपरिमित श्रम में, नवसृजन के अपरिमित श्रम में, विज्ञान अध्यात्म व पराक्रम में, वर्णित समृद्ध इतिहास के द्रुम में, रात्रि अरुण सूर्योदय के क्रम में, मानवता के हिमालय में, प्रभु क्या आप आए? प्रभु क्या आप आए? बहुत सुंदर, धन्यवाद। औपचारिकता के सम्मान में, औपचारिकता के सम्मान में, पद बल धन के गुणगान में, लौकिकता के सोपान में, अभिमान से परिपूर्ण दान में, अनाथों के भोजनालय में, हम ग्लानि अश्रु क्या बहा पाए? हम ग्लानि अश्रु क्या बहा पाए? वैचारिक सर्वव्यापकता में, वैचारिक सर्वव्यापकता में, कर्मों की चिर नैतिकता में, जीवन के संचित संग्रहालय में, धर्म ग्रंथों के पुस्तकालय में, इस देह के देवालय में, प्रभु क्या आप आए? वाह, प्रभु क्या आप आए? बहुत सुंदर। और अंतिम पंक्तियां हैं कि क्या हम अपनी उपलब्धियों के गौरव और गर्व को ईश्वर को समर्पित कर सके? एकत्व और अखंडता में, एकत्व और अखंडता में, दृष्टिकोणों के स्वीकरण में, संस्कृतियों के शोधन में, उपलब्धियों के समर्पण में, दर्शन के अनुभवालय में, प्रभु क्या आप आए? प्रभु क्या आप आए? वाह, बहुत सुंदर। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं समस्त श्रोताओं को मन की स्वतंत्रता के प्रश्नों के साथ हिंदी दिवस की शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ आपको एक और कविता सुनाना चाहूंगा जो कि आजकल के परिवेश में प्रदूषण पर है। स्वागत है। कविता का शीर्षक है जागृति। विषाक्त आज तरु की मंद वायु, अली ढूंढ रहा पुष्प में पराग। विषाक्त आज तरु की मंद वायु, अली ढूंढ रहा पुष्प में पराग। प्रदूषित हो रहा सकल पर्यावरण, रे मनुष्य अब जाग जाग। सुख समृद्धि का लालयित क्यों तू,
सुख समृद्धि का लालायित क्यों तू, हर्ष इसका है गर्हित अति, कार्य है यह सर्वथा कुत्सित, स्वविनाश है तरुध्वंस प्रति। वाह। वातायनों व झरोखों की समीर, वह गीत गुंजन उल्लास कहाँ, चहूं और अट्टालिकाएं वाहन, विटपों का भावात्मक प्रकाश कहाँ। वाह। कलिका का वह मंजुकंपन, कलिका का वह मंजुकंपन, पत्रों की मरमर ध्वनि, वायु का मदमस्त होना, तितलियां मधु से सनी। बहुत सुंदर। स्वार्थ पत्र विटप को निगल रहा, ध्वंसरत है यह भीषण आग, वनस्पति क्षय की प्रलय है समक्ष, रे मनुष्य अब जाग जाग। वाह वाह, बहुत सुंदर। द्रष्टव्य नहीं अक्षिप्रिय विस्फुरण, द्रष्टव्य नहीं अक्षिप्रिय विस्फुरण, तरुओं की कर्ण प्रिय झंकार, ऊर्ज स्वेत हो तरु खिलखिलाते, उठा हरि तिमा का प्रसार भार। समीकरण भिन्न है आज, समीकरण भिन्न है आज, मानव ग्रस रहा पर्यावरण। वाह। वृक्षारोपण का भाव त्याग कर, आमंत्रित कर रहा सृष्टि मरण। बीज स्वसंतति के विनाश के, बीज स्वसंतति के विनाश के, रोप रहा मानव समाज। गौरवान्वित है देख वह, वनस्पति क्षय का दृश्य आज। धन ऐश्वर्य प्राप्ति से प्रसन्न हो, धन ऐश्वर्य प्राप्ति से प्रसन्न हो, वृक्षारोपण से विमुख हो भाग, क्यों कर रहा पतन संस्कृति का, रे मनुष्य अब जाग जाग, रे मनुष्य अब जाग जाग। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बुलाइए। तो आइए मित्रों, अभी तक जो इस श्रेष्ठ कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे बेंगलुरु के वरिष्ठ साहित्यकार आदरणीय ज्ञानचंद्र मर्मज्ञ जी, जो किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं, जिनका सहज सरल व्यक्तित्व हम सभी के लिए अनुकरणीय है और जो हिंदी के गद्य और पद्य में दोनों में ही समान अधिकार रखते हैं। भागीरथी की भांति सरल प्रवाह है जिनकी कविताओं में और गद्य लेखन में। बेंगलुरु में गीतों के राजकुमार के नाम से जाने जाते हैं। मैं 4 पंक्तियों से उन्हें आमंत्रित करती हूँ कि शब्दों संग अनुपम भावों से जो छंदों को गुंजित करते, गीतों की अनुपम धारा से जो मन को अभिमंत्रित करते, कि नित्य साहित्य साधना में रतमान बढ़ाते हैं हिंदी का, हिंदी के गीतों के उस राजकुंवर को हम सादर आमंत्रित करते। बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आदरणीय प्रतीक्षा जी। मैं एक हिंदी के ऊपर एक गीत रखता हूँ पहले। आंखों में भारत का सपना, मन में हिंदुस्तान भरा, आंखों में भारत का सपना, मन में हिंदुस्तान भरा, अक्षर अक्षर ज्ञान भरा है, शब्द शब्द विज्ञान भरा, अक्षर अक्षर ज्ञान भरा है, शब्द शब्द विज्ञान भरा, संग लिए सबको चलती है, दीप शिखा सी ये जलती है, बांटे सद्भावों का सूरज, मन मरुथल पुष्पित करती है, हर भाषा के लिए हृदय में, हर भाषा के लिए हृदय में, स्नेह सुरभि सम्मान भरा, अक्षर अक्षर ज्ञान भरा है, शब्द शब्द विज्ञान भरा, गांव खेत खलिहान शहर में दहक उठी जैसे ज्वाला, भारत माँ की चित्कारों को जब तूने गीतों में ढाला, छंदों में माटी की खुशबू, गीतों में बलिदान भरा, अक्षर अक्षर ज्ञान भरा है, शब्द शब्द विज्ञान भरा, क्रांति घोष के उद्गारों को सांसों का संसार दिया, गांधी की आंधी को सींचा, हर सपना साकार किया, झरझर बरसे अमृत बूंदे, वाणी में वरदान भरा, अक्षर अक्षर ज्ञान भरा है, शब्द शब्द विज्ञान भरा, कभी बनी झांसी की रानी, कभी भगत की शान बनी, बिस्मिल के गीतों की धड़कन, सावरकर की आन बनी, तूने ही हर देश भक्त के,
तूने ही हर देश भक्त के सीने में तूफान भरा, अक्षर अक्षर ज्ञान भरा है, शब्द शब्द विज्ञान भरा। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। एक दूसरी कविता के कुछ बंद में प्रस्तुत कर रहा हूँ। तपते जेठ के आगे भीगा सावन है, बस इतनी सी बात समझ ना पाए तुम, पतझड़ के उस पार चहकता मधुबन है, बस इतनी सी बात समझ ना पाए तुम। और गीत का पहला बंद है कि खिड़की पर बैठे बैठे बोझिल मन से धूप पकड़ते रीत गई सांसें सारी, धड़कन धड़कन जलने का अभियान चला, फिर भी जली नहीं छोटी सी चिंगारी, बाहर सूरज है अंदर धुंधलापन है, बस इतनी सी बात समझ ना पाए तुम। और गीत का अगला बंद देखें। सपने झुलस रहे हैं जब अंगारों में, ढूंढ रहे हैं लोग जिंदगी तारों में, संवेदन को सूली पर लटका डाले, जीते हैं अब लोग यहाँ अखबारों में, सच्ची बात पे चुप रहना गूंगापन है, बस इतनी सी बात समझ ना पाए तुम। अगला बंद देखें। दौड़ रहे हैं लोग जड़ों से कटे हुए, समझ रहे हैं पूर्ण खंड में बटे हुए, अंतस में अंकों का भारी शोर लिए, ढूंढ रहे पूर्णांक दशमलव घटे हुए, मन चहके तो मरुथल भी वृंदावन है, मन चहके तो मरुथल भी वृंदावन है, बस इतनी सी बात समझ ना पाए तुम। और गीत का आखिरी बंद। खुशियों पर अधिकार जताने वालों को पीड़ा का श्रृंगार भी करना पड़ता है, नीलकंठ बनने वाले शिव शंकर को गरल पान स्वीकार भी करना पड़ता है, दुख सुख ही तो जीवन का सौंधापन है, बस इतनी सी बात समझ ना पाए तुम, बस इतनी सी बात समझ ना पाए तुम। धन्यवाद मित्रों। अब आप सबसे विदा लेने का समय हो गया है। मैं ज्ञानचंद मर्मज्ञ, प्रतीक्षा दिनेश तिवारी, राधेश्याम यादव सुदर्शन और भूपेंद्र सिंह कटाक्ष जी के साथ आप सभी श्रोताओं का आभार इन पंक्तियों के साथ करते हुए विदा लेता हूं कि राष्ट्र की चेतना को समेटे बह रही है निरंतर ये गंगा, इसकी ताकत की पहचान बनकर मुस्कुराता रहेगा तिरंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। जय हिंद, नमस्कार, धन्यवाद। आकाशवाणी बेंगलोर।